तो हे गाइस, कैसे आप लोग? होप गाइस मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में एपिसोड 94 की प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं ओबी नोवेल बेस के अनुसार। जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान अकेले होंग क्लैन से भिड़ गया था और उसने होंग क्लैन की पूरी खटिया खड़ी कर दी थी। तो हॉलनी को अपने एंसेस्टर को बुलाना पड़ता है। अब जिन भाई को नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, भाई प्लीज इसका पहला पार्ट देख ली, जिससे आपको समझने में आसानी पड़ी। तो इस ओल्ड मैन की एक ग्रांड एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम तो होंग तियानजिया होता है। तो इसके पावर लेवल की बात करें तो ये डाउजिंग के 5 स्टार को होता है, जो आते ही जियान को एकदम धक्के वगैरह देने लगता है। तो जियान क्या करता है, हॉलनी की बॉडी को पकड़ता है और उसमें हेवेली सोल का क्रिस्टल डालकर उसको बाहर फेंक देता है और बोलता है कि अगर नहीं चाहते कि तुम्हारा होंग क्लैन बिना लीडर को रखे तो जाकर उसको बचा लो पहले। क्योंकि जियान समझ गया था कि एक साथ 2 डाउजोंग की बंदूक से लड़ना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए पहले इसका निपटारा कर देता है, क्योंकि पता नहीं कि इसके सेट में कितने बंदे हो सकते हैं। और फिर ये एल्डर चेन की ओर घूम जाता है, जो अर्थ डीमन पुपेट से एकदम धांसू वाली फाइट कर रहा होता है। तो एल्डर चेन ने भी ये सब नोटिस किया होता है। तो ये देखता है कि होंग क्लैन का एंसेस्टर हॉलनी को बचाने जाता है, तो अपने मन में बोलता है साला बुरा, वो पहले से कचड़ा था, उसको क्या बचाने की जरूरत है। तभी इसको एक डेंजर महसूस होता है। तो ये पीछे मुड़ के देखता है तो जियान यहाँ पर पहले ही से आ चुका होता है और उसने सी फ्लिपिंग सील को तैयार कर लिया होता है। ये देख कर एल्डर चेन का चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो कोई डाउ इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे से अर्थ डीमन पुपेट ने स्पेस को सील कर दिया होता है। तो इसको सिर्फ इसको बेयर हैंडेड से लेना पड़ता है। तो इन दोनों लोग का क्लैश होता है, जहाँ पर जियान तो 10 स्टेप पीछे जाता है और ये 1 ही स्टेप पीछे जाता है। लेकिन तभी अर्थ डीमन पुपेट का मुक्का इसको एक धर के लगता है और ये जमीन पर लौटते पोड़ते बहुत दूर तक घिसटता है। लेकिन ये उठकर खड़ा ही होने वाला होता है, तभी अर्थ डीमन पुपेट यहाँ पर पहुंच जाता है और इसकी एक फिंगर को तोड़ देता है और ये फिंगर को लेकर जियान के पास चला आता है। तो जियान इस फिंगर को लेता है और इसमें से एक रिंग को निकालता है और ये एल्डर चेन की ओर घूम के बोलता है कि आपकी इस अमूल्य गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तभी जियान को उत्तरी क्षेत्र से कुछ महसूस होता है और ये अपने विंग फैलाकर यहाँ से छोड़ने की तैयारी करता है। लेकिन जो एल्डर चेंग होता है ना, वो अपनी सारी डुकी को अपने हाथ मिलाकर और अपने ब्लड एसेंस को मिलाकर ये जियान पर शूट कर देता है। जियान इसे बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये इसको हिट कर जाती है। लेकिन जियान इसकी परवाह भी नहीं करता है, क्योंकि जियान को उत्तर से डेंजर महसूस हो रहा होता है। जियान ऐसे निकलने वाला होता है, तभी होंग क्लैन का एल्डर यहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि जियान उसकी परवाह नहीं करती, अपने विंग्स को फैलाता है और उड़ जाता है और अर्थ डीमन पुपेट की इसके ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पर इनकी में आइकॉनिक फाइट दिखाई देती है। लेकिन होंग क्लैन का एंसेस्टर समझ जाता है कि अर्थ डीमन पुपेट का पावर मेरे से कम नहीं है, तो मैं तो इसे जीत नहीं सकता। और तब तक तो जियान बहुत आगे निकल गया होता है और यहाँ से अर्थ डीमन पुपेट भी चला आता है और होंग क्लैन का एंसेस्टर एल्डर चेंग के पास आकर लैंड करता है, जहाँ पर एल्डर चेंग का हालत बहुत खराब होता है। लेकिन एल्डर चेंग गुस्सा होते हुए बोलता है वो बच्चा बचेगा नहीं मेरे से, वो मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन के ब्लड लाइटिंग सील से हिट हो चुका है, वो चाहे जहाँ भी हो हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन उसको ढूंढ लेंगे। तो सीन शिफ्ट होता है और जियान का सीन दिखाया जाता है, जो पीछे मोड़ के बोलता है लगता है वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है, मतलब कि वो एल्डर चेंग के रिकवर होने का वेट कर रहा है, क्योंकि वो बंदा विंड लाइटिंग पवेलियन से तो उसके पास हीलिंग पिल की कमी तो होगी नहीं। तो जियान सोचता है मेरे को पहले ब्लड लाइटिंग सील की मेरे शरीर में खोजना पड़े कहाँ पर है, वरना विंड लाइटिंग पवेलियन कैचअप कर ले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तभी जियान की नजर सिल्वरिंग पे पड़ती है, जिसको तो इसने एल्डर चेंग से चुराया हुआ था। जियान इसको देखकर बहुत हंसता है, कहता है स्पिरिचुअल इम्प्रिंट वो मेरे लिए आम बात है, क्योंकि हम जान जियान अब 7 टार का एल्केमी बन चुका है, तो उसके लिए स्पिरिचुअल प्रिंट मुश्किल बात नहीं है। देखो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट वो चीज जैसे आप अपने रिंग पर लगा चुके हैं, सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो, कोई दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो ट्राई करेगा एक्सेस करने की तो रिंग ब्लास्ट हो जाएगा और उसका सभी सामान चल जाएगा। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल पावर उससे ज्यादा पावरफुल है तो ये मायने नहीं रखता है। और जब जियान ने स्पिरिचुअल प्रिंट को रिंग से हटाया था तो एल्डर चेंग को भी पता चल जाता है और इधर ये बोलता लौंडे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो इधर होंग क्लैन का एंसेस्टर बोलता है इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, जल्दी अपने घाव को हील करो। तो एल्डर चेंग बोलता है उस लड़के ने मेरी स्टोरेज रिंग स्पिरिचुअल प्रिंट को हटा लिया है। ये सुनकर तो होंग क्लैन का एंसेस्टर बहुत चौंक जाता है। तो वो लड़का सिर्फ डावांग ही था, वो कैसे स्पिरिचुअल प्रिंट को हटा सकता है। हाँ माना कि पपेट पावरफुल है, लेकिन वो स्पिरिचुअल प्रिंट को हटा नहीं सकता। तो एल्डर चेंग बोलता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने अपने विंड लाइटिंग पवेलियन को मैसेज कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। भाई यहाँ पर इन लोग की फाइट बहुत धांसू वाली होगी। यहाँ पर जो ओल्ड मैन देखे है ना, हमें जो मैग्मा में देखने को मिला था उसकी पावर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बस वही आज की वीडियो के लिए इतना ही। ट्राई करूंगा नया वीडियो जल्दी आ जाए।